नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उठापटक मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने के बावजूद, ऐतिहासिक सीटें मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे से शरद पवार के बेहद खास नेता ने मुलाकात की है। इस खबर के बाहर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर हड़कंप मच गया है। कहीं शरद पवार कोई खेल तो नहीं कर देंगे, जिस तरीके से पिछली बार उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके और उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में शामिल करके सरकार बना ली थी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार जी ने। उसी तरीके से कहीं शरद पवार कोई खेल करने तो नहीं जा रहे हैं। इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। हालांकि अजित पवार ने उनको समर्थन कर दिया है, बीजेपी को। और एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको ही बनाया जाए, क्योंकि उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी है कि मुख्यमंत्री तो उसका ही बनेगा। अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं और वो अपने गांव चले गए हैं। अब खबर उससे भी बड़ी खबर यह है कि शरद पवार जी के बेहद खास नेता जितेंद्र आभार जी ने मुलाकात की है एकनाथ शिंदे से। इस खबर के बाहर आने के बाद हड़कंप मच गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टेंशन हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार ने कोई अपना मैसेज भेजा हो जितेंद्र आव्हाड के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के पास कि ऐसा करो, आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दो, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और शरद पवार जी की चूंकि भतीजे हैं अजित पवार जी, उनको तो शरद पवार जहां तक है मना ही लेंगे। शायद ऐसा कोई मैसेज हो। और अगर ऐसा हो गया तो एक तरीके से आप वो कहावत कहते हैं कि परसी हुई थाली भारतीय जनता पार्टी के हाथ से नीचे से सामने से खिसक जाएगी। इससे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है, क्योंकि यही खेल शरद पवार जी ने पिछली बार खेला था महाराष्ट्र में। और हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़कर अजित पवार को अलग कर दिया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे को अलग अलग कर दिया। लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। भले ही उनको बुरी हार हुई हो, भले ही इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में बुरी हार हुई हो, लेकिन इस वक्त जो राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र के बदल रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। कहीं ऐसे में शरद पवार जी ने एकनाथ शिंदे को साथ लिया और कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। अजित पवार डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो वो वैसे भी बना दिया जाएगा। कांग्रेस का एक कोई डिप्टी सीएम बना दीजिएगा, कांग्रेस तो राजी हो ही जाएगी, क्योंकि उद्देश्य सबका सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। और अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अब भी सरकार नहीं बन पाई तो आप यकीन मानिए कि महाराष्ट्र की सरकार अगर बीजेपी के हाथ से गई तो मोदी जी की सत्ता या मोदी जी की कुर्सी भी अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।